हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वोग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरुडू की प्रॉब्लम नंबर 3.33 आपसे डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है अ वेरी थिन राउंड प्लेट ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज लोकेटेड इन वैक्यूम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ along the plate's axis as a function of a distance L from its center. Investigate the obtained expression at L tends to 0 and L much greater than R. तो हमें जो है एक थिन जो है प्लेट दिया गया है। ठीक है, ये हमारी प्लेट है, येलो कलर से हमने शो किया हुआ है और इसकी रेडियस R है। क्लियर। इस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है हमारी। अब हमसे कह रहा है कि आप इस प्लेट के सेंटर से, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, इसकी जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग एल डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिले उसको जो है अप्रॉक्सीमेट कीजिए गिवन कंडीशंस के लिए। क्या है, फर्स्ट कंडीशन है L टेंस टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन है हमारी L मच ग्रेटर देन R। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें हमको दो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ये हमारा जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसमें अपने आप को केवल पोटेंशियल तक लिमिटेड रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। देखिए ये हमारी जो है क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है, राउंड प्लेट है। ठीक है, इस पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हमको दिया गया है, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से, ठीक है, प्लेट के सेंटर से इसके एक्सिस के लॉन्ग एल डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से, ठीक है, कुछ एक डिस्टेंस पर एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो ये जो हमने ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये हमारा रिंग एलिमेंट है। ठीक है, इस रिंग एलिमेंट की रेडियस कितनी हमने एज्यूम किया, x है, और इसकी विड्थ कितनी लिया है, dx है। तो x रेडियस और dx विड्थ का एक रिंग एलिमेंट हमने इस राउंड प्लेट में से कंसीडर किया। ठीक है, अब इस रिंग एलिमेंट पर जो भी चार्ज आएगा, ठीक है, उस चार्ज के कारण हम P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कंप्लीट प्लेट के कारण जब हमको पोटेंशियल बताना होगा तो क्या करेंगे, इस रिंग एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है उसी को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको ये पता करना होगा कि इस रिंग एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो ये रिंग एलिमेंट कितना चार्ज कंटेन करेगा इसको हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है राउंड प्लेट का, और ये रिंग एलिमेंट इसी राउंड प्लेट में से जो है कट किया गया है या कंसीडर किया गया है, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया मालूम हो फिर हम क्या करें, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रिंग एलिमेंट है, क्लियर, सॉरी, ये जो हमारा रिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, देखिए इसका सरकमफ्रेंस कितना, x अगर रेडियस है तो 2πx सरकमफ्रेंस हो जाएगा और विड्थ dx। ठीक है, तो 2πx dx ये इसकी एरिया हो जाएगी। क्लियर। तो अगर हम इसमें चार्ज, जितना चार्ज इसने कंटेन किया उसको dq लिखें तो dq हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, और वो हो जाएगी हमारी 2πx इंटू dx। क्लियर। तो अब इस रिंग एलिमेंट में इतने अमाउंट का चार्ज कंटेन है। ठीक है, अब dq चार्ज के कारण हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसकी जो एक्सिस है, ये रिंग एलिमेंट या जो है हमारा जो राउंड प्लेट है उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, P पॉइंट से इस राउंड प्लेट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा, मतलब इस रिंग एलिमेंट का भी हर एक पार्ट P पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो है बताया था कि अगर किसी बॉडी के कारण, ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से
उस बॉडी का हर एक पार्ट इक्वल डिस्टेंस पर है, तब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जो है फार्मूला यूज करते हैं। क्या? V इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होता है? उस पॉइंट से, ठीक है, उस बॉडी के हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा रिंग है, ठीक है, ये डिस्टेंस सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस हमको दिया गया है, क्या? एल है। ठीक, ये हमने जो है इसका रेडियस एज्यूम किया एक्स है। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये और ये पी पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको आर से लिखें तो आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये देखिए, ये हमारा जो है क्या है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, लेंथ हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमको जो है इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डी क्यू के कारण पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, अगर उसको हम डी वी लिखें तो डी वी को हम क्या लिख सकते हैं? इस पर कितना चार्ज है इस रिंग एलिमेंट पर? टोटल चार्ज डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हम डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो डी वी हमें मिल जाएगा, डी वी इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, इस 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? यहीं पर लिख ले रहे हैं, सिग्मा एक्स डी एक्स, सिग्मा एक्स डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको डी वी मिल गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये हमने एक रिंग एलिमेंट कंसीडर किया इस राउंड टेबल में, ऐसे ही राउंड प्लेट में, ऐसे इसमें बहुत सारे जो है रिंग एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे? इस प्लेट के सेंटर से लेके इस प्लेट के पेरीफेरी तक होंगे, ठीक है। तो जब हमको इस कंप्लीट राउंड प्लेट, या हम कह लें इसको डिस्क, इसके कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना होगा, तो हर एक रिंग एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको कैलकुलेट करके सम अप कर लेंगे, या हम कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल रिंग एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसको प्रॉपर लिमिट के साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तब हमको कंप्लीट राउंड प्लेट के कारण इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारी लिमिट क्या होगी। देखिए, जब हम सेंटर के आसपास होंगे या सेंटर पर होंगे, तब हमारी जो रिंग बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी? 0। और जब हम इस राउंड प्लेट के पेरीफेरी पर या सरकमफ्रेंस पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारा जो रेडियस होगी रिंग एलिमेंट की, किसके बराबर होगी? राउंड टेबल के रेडियस के बराबर होगी, मतलब आर के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रिंग एलिमेंट है, अगर हम हर एक रिंग एलिमेंट की रेडियस देखें या एक्स को कहें हम, तो एक्स हमारा 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा? आर तक वेरी करेगा। क्लियर? तो हमारी जो एक्स की लिमिट होगी इंटीग्रेशन के लिए, वो होगी 0 से लेके कहाँ तक? प्लेट के रेडियस तक। तो 0 to r ये हमारी एक्स की लिमिट होगी इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर है? तो अगर हम कंप्लीट जो है या नेट पोटेंशियल लिखना चाहें पी पॉइंट पर, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू, इसी को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा एक्स डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक। जब सेंटर पर होंगे तब 0, और जब सरकमफ्रेंस पर आ जाएंगे प्लेट के, तब उसके रेडियस के बराबर। तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से r, ये x की लिमिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जो कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर ले रहे हैं। तो देखिए हमको जो है v मिल जाएगा, v इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अगर आपको नहीं ध्यान है इंटीग्रेशन, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है। अब हम चाहें तो x को l tan थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारा जो है रूट के अंदर, ठीक है, ये है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कोई एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। तो लेट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। क्लियर। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए l हमारा कांस्टेंट है, सेंटर से p पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। अब बचा एक्स स्क्वायर, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, अब t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, dt/dx। तो dx x के साथ अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर। या फिर हम कह सकते हैं कि x dx हमारा जो है वो किसके बराबर है, 1/2 dt के बराबर है। क्लियर। तो ये x dx की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन के बाद कितनी हो जाएगी, 1/2 dt। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में x dx है, इसकी जगह पे हम 1/2 dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा v इक्वल्स टू, देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और जब x dx की जगह 1/2 dt करेंगे तो 1/2 अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं तो 1/2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, 1/2 हो ही गया, यहाँ पे हो जाएगा dt। क्लियर। अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, टी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी। ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो लिमिट है ना हमारी 0 to r, ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। किसकी लिमिट है, x की। क्लियर। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर लिए हैं तब हमको चाहिए ये कि अब हम जो है t की लिमिट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करें, मतलब करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, जो t की वैल्यूज़ होंगी उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनल जब हमको सॉल्व करना होगा ना, तो फिर हम t को एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर से हमको जो है जो लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा वो x के ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम इसको अभी लिख ले रहे हैं, ठीक है, 0 to r, लेकिन ये हमें ध्यान होना चाहिए कि ये जो लिमिट है ना ये x की लिमिट है। क्लियर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, 0 to r जो लिमिट है ये x की लिमिट है। ठीक है, जब हम नया सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं कोई, तो हमें नई लिमिट जो है उस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखना होता है। जैसे यहाँ पर जब हमारा x 0 हो जाएगा तो t हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, और जब x हमारा r हो जाएगा तो t हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो t की वो जो है लिमिट होगी लोअर और अपर। ठीक है, लेकिन हम वो लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की लिमिट अभी तक रखे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन है किसका, 1/√t का। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। ठीक है, ये क्या होता है, 2√x। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख दे रहे हैं, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2√t। ठीक, लिमिट है हमारी 0 to r। अब हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू 2 बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर √t। अब √t को हम l और x के टर्म्स में लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 to r। ठीक है, जब आप ना t के टर्म्स में लिमिट नहीं रखेंगे तब ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल t को जो है l और x के टर्म्स में रखने के बाद ही ये लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पर देखिए अब 2 से ये 4 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो v हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट।
अब देखिए पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स की जगह पे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले माइनस लगाते हैं, तो माइनस वेरिएबल है एक्स, तो उसी की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अंडर रूट एल स्क्वायर, ठीक है, एक्स की जगह पे वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल। क्लियर। तो ये हमको जो है राउंड प्लेट या हम कहें डिस्क, तो डिस्क के सेंटर से एल डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है। अब हमें जो अप्रॉक्सीमेशंस बोला था, ठीक है, वो हम अप्रॉक्सीमेशंस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशंस हमारा क्या था, वो था जो है L टेंस टू 0, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट केस में L टेंस टू 0, ठीक। तो हमें देखिए पोटेंशियल क्या मिला है, V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल। क्लियर। और एक चीज़, हाँ, ये रिज़ल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब हम एल को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये टर्म एल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, केवल हमें अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो एल 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो है पोटेंशियल मिल जाएगा सिग्मा अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये इतना पोटेंशियल हमको मिलेगा, ठीक है, जब एल हमारा 0 के अप्रॉक्स में होगा। अच्छा, एल टेंस टू 0 का क्या मतलब है, मतलब हम सेंटर के आसपास, ठीक है, प्लेट के सेंटर के आस ही पास हैं, एक्सिस पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तब हमारा पोटेंशियल सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगा। और ये क्या है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, रेडियस भी फिक्स है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो प्लेट के या डिस्क के सेंटर पर हमको जो पोटेंशियल मिलता है वो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर। अब जो हमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसमें करना है या दूसरा अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करना है, वो हमसे कह रहा था कि जब एल आपका मच एंड मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द प्लेट हो, ठीक है, ये केस है। तो इस केस में देखिए हम अगर फिर से लिखें, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सुनते हुए याद हो जाए, v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जब हमसे ये कह रहा है कि एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर, इसका मतलब है एल के कंपैरिजन में आर हमारा नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब अगर हम तुरंत यहीं पे आर को 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब एल, और एल माइनस एल, ये क्या हो जाएगा 0। तो हमको तुरंत यहीं पे आंसर मिल जाएगा 0, ठीक है। तो हमें तुरंत सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमको कुछ एक जो है इसमें एक्सप्रेशंस के टर्म्स में रिजल्ट बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इस अंडर रूट में हम एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो v हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट में जब एल स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसको अंडर रूट के बाहर अगर हम ले लें, तब वो हो जाएगा हमारा l, ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब l, तो हम यहीं बाहर कॉमन ले रहे हैं l, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस एल कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। अब इसको अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर
टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर L मच एंड मच ग्रेटर देन R है, ठीक है, तो इसका मतलब R²/L², ये 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, मतलब ये बहुत ही छोटा होगा 1 के कंपैरिजन में। तब अब अगर आपको याद है बायनॉमियल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या 1 + x⁴n, ठीक है, 1 + x⁴n, ये क्या होता है, केवल 2 टर्म तक लिखेंगे, 1 + nx, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको 1 + nx, जब हमारा x जो है ना ये 1 से बहुत ही कम होता है, 1 के कंपैरिजन में मच एंड मच लेस होता है ये, ठीक है, तब हम इसको 1 + nx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब हम यही जो है बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज कर लेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v = सिग्मा L अपॉन 2 ε0 विद इन ब्रैकेट, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 R²/L² माइनस 1। क्लियर, अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए अगर हम लिखना चाहें तो v = हम लिख सकते हैं, ये होगा हमारा सिग्मा L अपॉन 2 ε0 इंटू 1/2 R²/L², ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 और ये 2 तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और इस L² से न्यूमरेटर का एक L कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा R² अपॉन 4 ε0 L। क्लियर, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख ले रहे हैं। देखिए हमको क्या मिला, हमें मिला v = सिग्मा R² अपॉन 4 ε0 L। क्लियर, अब अगर हम इसी में पाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा पाई R² अपॉन 4 पाई ε0 L। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ हमको मिलेगी, ये हमारा पाई R², ये क्या है, एरिया है किसका, जो राउंड प्लेट या डिस्क हमको दिया गया था, तो ये एरिया हुआ, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था वो जो है मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, अगर हम ये जूम करें कि टोटल क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट था प्लेट पे, तो सिग्मा पाई R² किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्यू अपॉन 4 पाई ε0 L। क्लियर, तो ये हमको जो है पोटेंशियल मिल गया, v = q अपॉन 4 पाई ε0 L, ठीक है। यहाँ पे q हमारा क्या है, q = सिग्मा पाई R²। इस रिजल्ट को देखिए आप, और एक रिजल्ट याद कीजिए, जब पॉइंट चार्ज, ठीक है, q पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर या l डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट p हो l डिस्टेंस पर, और अगर पोटेंशियल लिखना हो तो Vp या V हमारा क्या होता है, q अपॉन 4 पाई ε0 L, यही आता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डिस्क से बहुत दूर होंगे, ठीक है, मतलब उसके रेडियस के कंपैरिजन में जो हमारे एक्सिस पे हमको मूव करना है वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी बड़ी होगी, तब हमारी जो प्लेट है वो एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ट्रीट की जा सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक मच डिस्टेंट पॉइंट के लिए, प्लेट के एक्सिस पर सेंटर से मच डिस्टेंट पॉइंट के लिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हमें अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल जो भी नेट चार्ज है उसको 4 पाई ε0 L से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब सिंपली पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला होता है पोटेंशियल के लिए उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें डिस्क से या राउंड प्लेट के सेंटर से उसके एक्सिस पर L डिस्टेंस पर पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। कंडीशन यही है कि जो हमारे डिस्टेंस है
वो रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, इसका ये पार्ट समझ लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट था। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।